हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 19 है, यानी कि 19वां दिन है। और मॉक हमने मॉक 2 लगाया था, उसमें एनालाइज किए तो 10.75 पर इसमें मार्क्स आया है 20 आउट ऑफ में, जिसमें 233/4 480 रहा। 480 में से 233 मार्क्स रहा। और ये IBMTS के लिए है, तो ये SSC के लिए नहीं है। और करेक्ट हमारा 12 था, रॉन्ग हमारा 5 हो गया था, अनअटेम्प्टेड जो था 3 था। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुरुष स्केटर्स और भूरे गांव वाले लोग जो थे। तो ये हम बहुत मतलब कि होता है नहीं कि एक बार चलो ये सही हो सकता है तो ठीक है, और नहीं होगा तो फिर गलत जाएगा ही। तो स्केटर्स जो होते हैं ना, ये समझ में नहीं आया था कि स्केटर्स क्या होता है। और दोनों तो समझ में आया था, तब भी लगाए, फिर सही हो गया। और बाद में देखे तो पता चला कि ऐसा ही होता है। और यहाँ 2 का स्क्वायर था तो 135 पे ये भी 4 तक हमारा क्वेश्चन आंसर सही गया। इसमें एक त्रिभुज दिया गया था और बताना था कि बीच वाला संख्या कौन है। देख सकते हैं आप, यहाँ 12 और यहाँ 8 और यहाँ 16, यहाँ 6 है। तो इसमें कितना है, 12 8 96 और 16 8 28, 16 6 96, यानी 12 8 96 और 16 6 96। तो दोनों मैच करता है, ठीक है। अब दूसरे पे चलेंगे तो 10 और 15 और 25 और 6, यानी कि 10 × 5 = 50, एक 150 हुआ, और 25 × 6 = 150। तो दोनों तो मैच किया है, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन जब 98 बरसट्ठा से 162 होता है, और 6 × x, यानी कि इसमें किससे गुना करेंगे तो 162 आएगा, तो भाग दिए तो 27 से आया। तो ये आंसर सही हो गया था। इसका पहले तो हमने नहीं समझ पाए थे कि हम क्या होता है इससे, ये क्या करना है, कैसे लाना है। लेकिन बाद में हमको पता चला कि इसको जैसे कि ऊपर में 150 आ रहा है तो नीचे में भी आना चाहिए, दोनों का मान समान होना चाहिए। तो इस यहाँ गुना सिर्फ करना, भाग देना था, उसके बाद आंसर आ रहा था। x से पूरब 6 किलोमीटर, बाएं 3 किलोमीटर, बाएं 5 किलोमीटर, और फिर दाएं 2 किलोमीटर, बाएं 1 किलोमीटर, फिर बाएं पर पहुंचता है। तो समय और दिशा, तो ये सही हमारा गया था। फिर भी हमने इसको एनालाइज किए हैं। और आपको हम पहले ये इसके बारे में बताए थे कि दोनों कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप पीछे जाएंगे तो देखिएगा। इसमें भी टोटल पता है, और अमन बाएं से 28वीं है और नेहा दाएं से 30 है। और बीच ही के छात्र पूछा गया, यानी कि बीच में कितने छात्र हैं। और इसमें भी यही पूछा गया है कि नेहा और एक बीच में कितना हुआ। अगले बार हम दिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इससे अलग है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला पद गुना 4 प्लस तीसरा पद गुना 5 बराबर दूसरा पद। और ये वाला जो होता है ना, एनालॉगी का क्वेश्चन है इसमें। और इसमें 13 × 13 करके दिया जाता है, तो थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल तो थोड़ा होता है। कि समझ में आ गया तो फटाक से बन जाता है, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा टाइम टेकिंग लेता है, टाइम ले लेता है। इसमें भी आप देखते हैं ब्लड रिलेशनशिप से आता है। इसमें एक लड़के से परिचय कराते हुए विराट कहता है, इसकी माँ मेरी सास की एकमात्र पुत्री है। लड़का विराट से क्या संबंध है। अगर आपको थोड़ा सा भी रिलेशन को चूज करने में, रिलेशन को सही से स्टैंड करने में गलत हो जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा, और वहाँ गलत ऑप्शंस भी दिए जाते हैं ताकि आप गलत कर सकें। तो ये चीज़ था। और यहाँ ये वाला भी गलत गया था, जो कि हम आपको बहुत बार से बता रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं, कभी कभी नहीं बनते हैं। और ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का होता है, वो बहुत खतरनाक है। और आपको एक क्वेश्चंस दिखाएंगे जो 30 तक यहाँ आंसर कर दिए थे। एक क्वेश्चंस दिखाएंगे जिसको हमने 3 से 4 बार क्वेश्चंस को बनाए हैं। और आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आसान है क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमसे 3 से 4 बार गलत हो चुका है और उसको पता नहीं, और फिर बाद में आंसर तो आ रहा था लेकिन बहुत गलत आ रहा था। ये है मॉक 3, जिसमें 37.6% आया था। 20 में 9 ही मार्क्स आया था, जिसमें हमारा करेक्ट 10 था, रॉन्ग 4 था, और ज़्यादा तो अटेम्प्ट नहीं किए थे। जिसमें आप देख सकते हैं कि 7 व्यक्ति, और ये 2 शिफ्ट का पेपर था, PYQ था, और PYQ में दोनों एक जैसे क्वेश्चंस थे। और 7 व्यक्ति था, उसमें भी ऐसा ही दिया गया था, 8 व्यक्ति दिया गया था। लेकिन क्वेश्चंस को पता नहीं कैसे सेट किया, कैसे करने से बहुत जल्द में आंसर आ रहा था, ये तो पता नहीं। हमसे 4 बार में से आंसर नहीं आया था। और AB 7 व्यक्ति है, ABCDEFG है, ठीक है। वृत्त में बैठे हुए हैं तो वृत्त में हमने बैठा दिया है।
और आप कहते हैं कुछ का मुख केंद्र की ओर है और कुछ का मुख केंद्र की बाहर की ओर है। ई के दाएं से तीसरे जी था, ई के दाएं से तीसरे जी था, ई के दाएं से तीसरे, तो हमने वो भी गलत मारे। और पता नहीं कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा होता है ना कि एक ही क्वेश्चंस को बार बार आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से बना रहे हैं और हमारा करेक्ट है, लेकिन वहाँ करेक्ट होता भी नहीं है और दिमाग हमारा बदलता भी नहीं है कि हमने कहाँ गलती कर रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ था। और ये क्वेश्चंस को पूरा आपने रीड करके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करिएगा। आंसर बाद में आया था जी। और ये था एक संख्या दिया हुआ था जिसमें सम संख्याओं को एक विषम संख्या को -1 करना था, सम संख्याओं को +1 करना था और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आ रहा था उसको लिखने था, यानी घटाना था। और ये देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। 6 व्यक्ति थे, ABCDEFG, एक बेंच के उत्तर के मुख में बैठे हुए थे। ठीक है, ये बन गया था, ये बिल्कुल ठीक था, ये उतना हार्ड नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चंस थे। और पता है इस बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे उसमें सबसे ज़्यादा रीजनिंग जो था वो ऐसा वाला से पूछा गया था, ये वाला सबसे ज़्यादा। और इसमें ऐसा दिया हुआ है कि प्रतीक लगा हुआ है या फिर संख्या है, अक्षर है, ऐसा था। लेकिन उसमें क्या था कि एक सम संख्या, विषम संख्या, एक प्रतीक दिया हुआ है, उसके पहले सम संख्या होना चाहिए, बाद में विषम संख्या होना चाहिए। और आपको थोड़ा सा भी गलती होता है तो आपका पूरा आंसर गलत कर सकता है। तो बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से चेक करना पड़ रहा था। और आप देख सकते हैं 12 नंबर का जो ये वाला जो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल भी होता है। तो ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, इक्वल होता है। तो इसको अच्छे से करने से अच्छा पता चलता है, क्योंकि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल रहेगा तो उस क्वेश्चंस में ग्रेटर देन ही आना चाहिए। और अगर ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन इक्वल रहेगा तो उसमें बिल्कुल कोई भी नहीं होगा और उसका रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसका ये था। और आप देख सकते हैं कि T20 टोटल कितना था, 39 स्टूडेंट था। एक कक्षा में रवि और सुमित 27वां स्थान से आगे, सुमित का स्थान पीछे से 70वां है। तो आगे से रवि का कौन सा स्थान है, तो यहाँ तो आपसे बन जाता है 27 है, यहाँ 7 है, 4 सॉरी, इस 7 है और यहाँ 17 है, यानी कि 17 7 24 और यहाँ 39 में से घटाना है और 1 प्लस कर देना, तो आंसर आ रहा था। तो आई होप हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।